हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसकी ओलैप की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो आपका एक्सपेरिमेंट है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो है आपका, उसको हम समझ रहे थे, जो था आपका वेरिफिकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने थ्योरी को डिस्कस किया था। हमने ये जाना था कि जो सेकेंड लॉ है मोशन का, यानी गति का दूसरा नियम, वो क्या है। ठीक है, उसको हमने समझा था। साथ ही साथ हमने इसको आप किस तरीके से लैब में परफॉर्म करेंगे और किस तरीके से आप इसे रियल लैब जो आपके सिमुलेटर है उसमें परफॉर्म करेंगे, ये भी हमने जाना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हम जो है सबसे पहले ये देखेंगे कि वीडियो के माध्यम से कि आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम सिमुलेटर में इसे परफॉर्म करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, यानी जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसको हम वेरीफाई करेंगे, उसे सिद्ध करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक टेबल होना चाहिए, ठीक है, जिसमें पुली लगी हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए? काठ होनी चाहिए। ठीक है, ये काठ है, एक खिलौना है जिसके नीचे पहिए लगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आप जो है रस्सी लेंगे, कि कोई भी स्ट्रिंग लेंगे, उसे इस खिलौने से बांध। मान लीजिए ये 500 ग्राम का जो है खिलौना है, इसका मास 500 ग्राम। अब इस रस्सी को आप क्या करेंगे? इस पुली में इस तरीके से लपेट दें। ठीक है, अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो आपका टेबल है उसके बीच में एक ब्लॉकेज होनी चाहिए, और इसकी जो दूरी है वो आपकी काठ से 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? एक वेट हैंगर लेंगे, उसमें वेट लगाएंगे, और वो थ्रेड का जो दूसरा सिरा है जो आपने पुली से पास किया है उस पे आप इसे बांध देंगे। मान लीजिए इसका वेट 50 ग्राम, यानी जो आपका वेट हैंगर है उसमें जो वेट लगाया गया है, जो भार लगाया गया है, उसका जो वेट है या मास है, m मानेंगे, हम m2 मानेंगे, जो कि 50 ग्राम। अब आपको क्या करना है? इस वेट को आप देख सकते हैं इसे। अब आपको क्या करना है? इस वेट को छोड़ना। ठीक है, आप देख सकते हैं वेट छोड़ा, और क्या हुआ? हमने क्या देखा कि हमने जैसे वेट छोड़ा, जो हमारा काठ है वो उसने गति करी, और वो आके जो ब्लॉकेज है वहां तक पहुंच गई। अब आप क्या करेंगे? आप टेबल बनाएंगे कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप काठ का मास लेंगे m1, जो कि ग्राम में हो। दूसरा वर्टिकल मास m2, जो कि ग्राम में हो। तीसरे में आप लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन s। ठीक है, मतलब मीटर में आप जो है दूरी कितनी तय की गई। जब आप ये जो एक्सपेरिमेंट है ये परफॉर्म करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि जो आपकी जो काठ है उसने जो दूरी तय की है उसमें कितना समय लगा, उसे भी आप नोट करेंगे, टी भी आप नोट करेंगे। फिर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, a बराबर 2s/t², इसको आप जो है यहाँ पे निकालेंगे एक्सेलरेशन को। ठीक है, इस फॉर्मूले के माध्यम से। फिर आप क्या करेंगे? m2 को मल्टीप्लाई करेंगे g के साथ। ठीक है, और m1 प्लस m2 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 500 प्लस 50 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज लिखी गई हैं सारी। मास कितना है? 500 m1, m2 कितना है? 50, s कितना है? 2.5, t कितना है? 2.36 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकाला 0.89, ठीक है, 0.89। ठीक है, और m2 का g से मल्टीप्लाई किया, g आपका 9.8 होता है।
तो कितना है 0.49 और m1 प्लस m2 इंटू ए भी क्या आ गया आपका 0.49। ये टेबल है। अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि जो m2g और m1 प्लस m2a है ये दोनों बराबर हो। इससे क्या हो गया, हमारा न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो वेरीफाई हो गया, वो सिद्ध हो। तो इस तरीके से आपको इसको लैब में परफॉर्म करना। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं सिमुलेटर की। अब आप यहाँ पे जब सिमुलेटर पे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एक्सपेरिमेंट है, वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, यानी न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसका वेरिफिकेशन, उसको हम सिद्ध कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको दिया गया है सेलेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी आपको एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना। हमने पिछले लेक्चर में जब हम प्रोसीजर पढ़ रहे थे तो उस समय भी हमने देखा था कि यहाँ पे आपको दिया गया है सेलेक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जब आप सेलेक्ट द एनवायरनमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 4 एनवायरनमेंट दिए गए, अर्थ, यूरेनस, जुपिटर और मून, ठीक है। सबके लिए जी अलग अलग है, आपको इन्हीं के अनुसार क्या लेना है, जी ले, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट मास ऑफ कार्ट, यानी जो कार्ट है इसका जो मास है, इसका जो द्रव्यमान है m1, उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करें। आपको अपने अनुसार यहाँ पे कार्ट का मास सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से जो वर्टिकल मास है, यानी जो ये आपका वेट के हुक से जोड़ा गया है, इसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वर्टिकल मास m2 में। फिर डिस्टेंस ट्रैवल भी आप सिलेक्ट करेंगे कि कितना डिस्टेंस ये जो कार्ट है ये चल रही है, ठीक है, ये ब्लॉकेज तक पहुंचती है, ये दूरी है तय करती है, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपके पास स्टार्ट बटन है जिससे आप स्टार्ट करेंगे और ये रीसेट। अब अगर हम मेन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको, जैसे कि हमने अभी तक जो वीडियो में देखा है, वीडियो उसी तरीके से आपको यहाँ पे टेबल दिखाई दे रही है, ब्लॉकेज दिख रहा है, कार्ट दिख रही है, कार्ट से जोड़ा हुआ जो स्ट्रिंग है, धागा है वो दिख रहा है। इस जो स्ट्रिंग या धागे को हमने क्या किया है, एक वेट है उससे जोड़ा है, ठीक है। बीच में यहाँ पे ग्राफ है, आपका ग्राफ बन जाएगा इसके अनुसार, और यहाँ पे आप टाइम को मेजर कर सकते कि टाइम कितना है, यहाँ पे आपकी स्टॉप वॉच पे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म। सबसे पहले हम एनवायरनमेंट सेलेक्ट करेंगे, हमने कर दिया है अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी। इसमें जी कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका गुरुत्वीय त्वरण आपको 9.8। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ट है, कार्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कार्ट का वेट आप सिलेक्ट करेंगे, तो कार्ट का वेट हमने 100 ग्राम ले, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, वेट बढ़। आप 50 से भी ले सकते हैं, ठीक है, 50। चलो हम पहले 50 ले लेते हैं। वर्टिकल मास का जो वेट है इसे हम कर देते हैं 100 ग्राम, ठीक है, ये आपका 100। डिस्टेंस ट्रेवल सेंटीमीटर में दिया गया है, इसको हम 250 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। तो हमने मास जो लिया है m1 कितना लिया है 50, m2 कितना लिया है, m2 कितना लिया है 100 ग्राम, ठीक है। डिस्टेंस s कितना लिया है हमने 250 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसे परफॉर्म करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम मेजर हो गया है, ठीक है। तो कितना आया है 0.875 सेकेंड, ठीक है। ये आ गया। m1 है हमारे पास, m2 है हमारे पास, s है t,
ठीक है, ये सब कुछ आ गया है। अब आप जानते हैं हमने जी कितना लिया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास को जो है केजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो m1 आ जाएगा 0.050 केजी, m2 आ जाएगा 0.1 केजी। s जो है डिस्टेंस कितनी आएगी, 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर। टाइम आपका 0.75 सेकेंड आ गया है, जी आपका 9.8। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालें, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हम निकालेंगे, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, a बराबर 2s/t², 2.5 2 इंटू 2.5 अपॉन t² यानी 0.875 इंटू 0.875। तो आपका जो एक्सेलरेशन आएगा से आप निकालेंगे तो आपका 50 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 0.765625। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 65.306 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया यानी त्वरण। ठीक है, त्वरण आ गया है। अब हम क्या करना है, हमें वेरिफिकेशन करना है लॉग। ठीक है, तो वेरिफिकेशन करना है तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने देखा था, हम क्या करेंगे, m2 को g से मल्टीप्लाई। ठीक है, m2 को g से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो m2 है वो कितना है, 0.1 kg। 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.98। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप क्या जानते हैं, ठीक है, फोर्स जो होता है, क्योंकि आपका फोर्स है F = m2g, जो कि किस पे लग रहा है, वेट पे लग रहा है। जो हमने वेट लगाया है उस पे लगा है, उस पे लग रहा है, और किसके कारण, पृथ्वी के कारण। तो यहाँ पे आपका F हो गया आपका m2g, और दूसरे केस में F बराबर हो गया आपका m1 प्लस m2 इंटू ए। m1 कितना है, m1 है आपका 0.050 या 0.05। m2 कितना है, 0.1। एक्सेलरेशन कितना है, त्वरण कितना आया, 65.306। आप इसे सॉल्व करेंगे, 0.15 इंटू 65.306, तो ये आपका आ गया है 9.79। ठीक है, जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 9.8 के। ठीक है, 9.8 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि जो F है दोनों केसेस में बराबर आए, यानी m2g बराबर आया है m1 प्लस m2a के। तो इससे हमारा न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो प्रूफ हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे परफॉर्म करना है। अब हम क्या करते हैं, आप इसको क्या करेंगे, आप एक एनवायरनमेंट लेंगे, उसमें आप इसको इस तरीके से परफॉर्म करेंगे, जैसे कि हमने अभी पृथ्वी का लिया, अर्थ लिया, तो अर्थ में आप परफॉर्म करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशन की गई है, ठीक है, जिसमें वैल्यूज आई हैं उसको आपको टेबल में, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, टेबल में आपको सारी वैल्यू लिखनी। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक एनवायरनमेंट में 3 से 4 रीडिंग लेनी है। अब हम सेकेंड एनवायरनमेंट ले लेते हैं जो कि है आपका यूरेनस। तो यूरेनस का यहाँ पे आपके पास जो है गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है 10.67। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक जो काट है इसमें वेट ले लेते हैं, 50 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको अलग अलग 3 से 4 बार वेट लेना है, अलग अलग वर्टिकल मास लेना है और फिर इसे कैलकुलेट कर। ठीक है,
और आपका ग्राफ नीचे यहाँ पे बनता जाएगा और टाइम भी आपको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, काट ले लेते हैं हम, अब 100 ग्राम ले लेते हैं। वर्टिकल मास जो है हम ले लेते हैं 200 ग्राम और डिस्टेंस जो है हम ले लेते हैं 300 सेंटीमीटर। ठीक है, M1 है 100 ग्राम। एनवायरमेंट क्या है हमारा, यूरेनस। ठीक है, पहले वाले को भी आपको 3 से 4 बार परफॉर्म करना है, इसको भी आप ऐसे ही करें। तो यहाँ पे जी की वैल्यू है 10.67। ठीक है, मास कितना लिया गया है, M1 आपका 100 है, M2 200, M1 100 और M2 200। ठीक है, तो M1 100 है, 100 यानी 0.1 kg और ये आपका 0.2 kg। ठीक है, जब हम ऐसे देखते हैं, एस कितना लिया है हमने, 300 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3 मीटर। अब हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ए बराबर 2s अपॉन टी स्क्वायर, 2 कितना, 2 इंटू 3 अपॉन टी स्क्वायर जो है वो आपको यहाँ पे निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, तो तब जाके आपका यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी। तो आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं टाइम कितना है, 0.918 सेकेंड, 0.918 सेकेंड। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्व भी बन रहा है, इस तरीके से आपका ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन रहा है 0.918। ठीक है, तो टी कितना है आपका, 0.918 है। आप इसे सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 7.1197687। ठीक है, तो आपकी अप्रोक्सीमेटली जो एक्सेलरेशन है वो कुछ इस तरीके से आया है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, अब फोर्स निकालेंगे M1 इंटू जी से। ठीक है, यानी जो आपका, सॉरी, M2 इंटू जी से, कि जो आपका वेट आपने लगाया है उस पे जो फोर्स पृथ्वी के द्वारा लगाया जा रहा है, अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना है। तो 0.2 आपका M2 है। जी कितना है आपका, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूरेनस की, तो यहाँ पे कौन लगाएगा फोर्स, आपका यूरेनस। ठीक है, तो यहाँ पे जी का मान आ जाएगा 10.6। तो ये आ गया आपका 2.13 न्यूटन। अब हम एफ निकालेंगे, M1 प्लस M2 इंटू ए, इस फॉर्मूले से। तो आपका M1 कितना है, 0.1 और M2 कितना है, 0.2। ए कितना है, 7119768। 0.3 इंटू 7119768। तो हम सॉल्व करेंगे।
तो आपके पास जो फोर्स आया है वो 2.1359306 आया है, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी न्यूटन में, ठीक है, सॉरी ये किसमें है आपका, न्यूटन में, ठीक है, फोर्स। तो आपका जो एफ आया है पहले वो 2.134 आया है, और इसमें 2.135 आया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली क्या है, बराबर है, अप्रोक्सीमेट इसी के बराबर है। यानी जो आपका फोर्स है यहाँ पे दोनों केसेस में, अगर हम इसे F1 मान लें और इसे F2 मान लें, तो दोनों क्या आए, बराबर आए हैं। यानी M2G बराबर आया है M1 प्लस M2 A के। तो इससे हमारा क्या प्रूफ हो जाता है, सेकेंड लॉ प्रूफ, ठीक है। तो ये हमने यूरेनस के लिए प्रूफ कर दिया है। इसी एक्सपेरिमेंट को आप 3 से 4 बार परफॉर्म करेंगे इस एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट हम अब जुपिटर ले लेते हैं। जुपिटर का जो जी है वो 25.95 है, ठीक है। मास ऑफ कार्ट ले लेते हैं हम 400, 400। वेट ले लेते हैं हम 450, और डिस्टेंस ट्रेवल हम कर देते हैं 450, ठीक है। तो हम इसे नोट कर लेते हैं। पहले ये लिखना है आपको S M1 और M2। तो आपका M1 है 400, M2 है 450, जी है 25.95। तो एस की वैल्यू आ जाएगी 0.45 मीटर। M1 आ जाएगा, ये आपका आएगा 4.5 मीटर, ठीक है। ऐसा आएगा आपका 4.5 मीटर, ठीक है। और M1 आएगा आपका 0.4 kg, और M2 आ जाएगा आपका 0.45 kg, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आ गया है। अब हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। अब स्टार्ट का बटन दबाएंगे, तो आप देख सकते हैं टाइम आ रहा है 0.809। तो ये सब आ गया है, जी है, एस है, M1 है, M2 है और T। हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो ए जो है, ए बराबर आपका है 2s/t²। 2 इंटू 4.5/t² कितना है, 0.809 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9/0.654481। सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आया आपका 13.75, ठीक है। ये ले लेते हैं, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम M2G निकालेंगे, जो कि आपका F1 है। F1 ले लेते हैं। M2 कितना है आपका 0.45, तो G से मल्टीप्लाई करना है। G कितना है 25.95, 25.95। सॉल्व करेंगे इसे, 11.6775 न्यूटन। F2 की बात करें तो F2 आएगा आपका M1 प्लस M2 इंटू A। M1 है हमारा 0.4, M2 है 0.45। एक्सेलरेशन है 13.75, 13.75। सॉल्व करेंगे, 0.85
गुणा 13.75, तो ये आ गया है आपका 11.6875। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 11.7, इसे भी आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 11.7 न्यूटन। तो आपको दिख रहा होगा कि जो F1 है वो बराबर आ गया है F2 के। ठीक है, तो यानी ये आपका प्रूफ हो। ठीक है, तो हमने जो है 3 एनवायरमेंट में कर दिया है। पहला है आपका अर्थ। ठीक है, एक एक मैंने आपको करके दिखाया है। आपको क्या करना है, अर्थ लेके, अर्थ का एनवायरमेंट लेके 3 से 4 बार इस एक्सपेरिमेंट को करना है। इसी तरीके से यूरेनस में भी आपको 3 से 4 बार करना है, जुपिटर में भी, और मून का भी आप इसी तरीके से 3 से 4 बार करें। ठीक है, तो और इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, और हमने जो टेबल फॉर्मेट में डिस्कस किया है उस टेबल में आप इन वैल्यूज को रख के पूरा अपने लैब मैनुअल में। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज हमने जो आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट है, वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ये कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। ठीक है, आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा, देखा होगा किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। हर एक एनवायरमेंट में 3 से 4 बार आपको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, साथ ही साथ कैलकुलेशन भी करनी। ठीक है, तो आपको इसको खुद से ओलैब की साइट में जाके इसको परफॉर्म करना है। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।